गुजरात में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच एजेंसी ने 1500 करोड़ के जमीन घोटाले में सुरेंद्रनगर जिले के पूर्व कलेक्टर और आईएएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल को अरेस्ट किया। ईडी की छापेमारी के बाद गुजरात सरकार ने पटेल को कलेक्टर के पद से हटा दिया। 2 मिनट में पूरी खबर देखिए। ये है पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस रिमांड पर रखे गए राजेंद्र पटेल के भ्रष्टाचार का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें करोड़ों रुपए के रिश्वत लेने की बात सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राजेंद्र पटेल को 7 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। जांच में सामने आया है कि जमीन को नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए ली जाने वाली रिश्वत का 50% हिस्सा सिर्फ कलेक्टर के पास रहता था और बाकी रकम में से 25% एडिशनल कलेक्टर, 10% नायब मामलातदार और शेष 15% अन्य कर्मचारियों को मिलती थी। यानी रिश्वतखोरी की पूरी सरकारी टीम तैयार की गई थी, या यूं कहें कि कलेक्टर राजेंद्र पटेल के नेतृत्व में पूरा सिस्टम ही रिश्वतखोरी में डूबा था और कलेक्टर ऑफिस को ही वसूली का अड्डा बना दिया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि जमीन के काम को लेकर आमतौर पर 10 महीने का वेटिंग पीरियड होता था, लेकिन अगर कोई पार्टी अतिरिक्त पैसा देती थी तो शीट तुरंत तैयार कर दी जाती थी। 800 जमीन शीट की जांच में खुलासा हुआ कि सिर्फ कलेक्टर के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। जांच के दौरान 2 मोबाइल फोन और 12 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि स्पीड मनी के जरिए पैसा लेकर उनका बंटवारा किस तरह किया जाता था। इस घोटाले में आरोपी कलेक्टर के घर से एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई लेन देन कोडवर्ड में दर्ज थे। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात में पिछले साल कुल 213 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 13 क्लास 1 अधिकारी गिरफ्तार हुए। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे अधिक भ्रष्ट पाया गया। बहरहाल इस मामले ने गुजरात प्रशासन की छवि को झकझोर दिया है। आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खुलासों से भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है, जिसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।